ऑस्टिन थ्योरी के हारने से सदमा ऐसा लगा कि रात में बॉडी हिलने लगी, बट देन आई रियलाइज्ड कि नहीं भाई, दिल्ली एनसीआर और यहाँ पे इस इलाके में अर्थक्वेक आया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बाहर के ही वजह से आपके बॉडी में पेन हो रहा हो या कुछ भी चीज़ हो रहा हो। भाई कभी कभी नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ जोक के लिए था ऑफ कोर्स। मेरे को तो पता भी नहीं था कि अर्थक्वेक आ गया। सुबह उठ के वीडियो देखी तब पता चल रहा है, रात में तो मैं कुंभकर्ण की तरह सोया पड़ा था। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3D एक्सचेंज। स्पीकिंग ऑफ सोने से एक चीज पता चली है, वो ये कि WWE रॉ की रेटिंग अपेरेंटली सो चुकी है, बिकॉज जो रॉ की व्यूअरशिप आई, जो कि कल हमें रॉ देखने को मिली, जिसमें थ्योरी के लिए हमें बड़ा बुरा फील हुआ। 1.593 मिलियंस की व्यूअरशिप देखने को मिली, जो कि ऑफ कोर्स कम है, बट अगर आप ऐसी चीजें करते रहोगे तो ऐसे ही कम होती जाएगी। शुड वी लुक फॉर कि इसके पीछे रीजनिंग क्या हो सकती है? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज अगर आप थ्योरी के कैश इन को हटा भी देते हो, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि थ्योरी की कैश इन फेल होने की वजह से लोग बात भी कर रहे थे, अगर आप उस कैश इन फेल को हटा दो तो ऐसा बात करने लायक कुछ था नहीं। आप क्या बात करते? मिया यिम के बारे में? मिया यिम को लाइव क्राउड ने रिएक्शन नहीं दिया। आप किसके बारे में बात करते हैं? आस्का और ईओ स्काई के जापानीज प्रोमो के बारे में? भाई तब तक तो सबटाइटल्स ही नहीं आए थे, तो फिर क्या बात करते? हालांकि वो स्पेशल तो था। तो ओवरऑल आई थिंक रॉ जो थी, मेरे को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं रिपीट टेलीकास्ट थी। 1-2 सेगमेंट बस अलग से देखने को मिल गए, बस वो 3 घंटे में हमें बोनस था। अदरवाइज रॉ वाज नॉट दैट स्पेशल, और स्पेशली कंसिडरिंग के सर्वाइवर सीरीज के लिए बिल्ड है, सर्वाइवर सीरीज जो कि बस आने ही वाला है, उसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं आई डोंट नो मैन। दे शुड बी डूइंग समथिंग गुड बाय दिस टाइम। खैर ऑफ कोर्स कमेंट्स की तरफ भी बढ़ते हैं। एमडी लिखोन ने लिखा है कि ऑस्टिन थ्योरी कैशिंग ऑन द यूएस टाइटल वाज द मोस्ट ऑफुल डिसीजन मेड बाय ट्रिपल एच। नाइस ओपिनियन, बट एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लगता है कि ऑफुल तो नहीं था। थ्योरी के कैरेक्टर के कंसिडर करें तो मेरे हिसाब से एक तो बंदा आना ही था जिंदगी में कभी ना कभी जो कि नॉन वर्ल्ड टाइटल पे कैश इन करता, और वो थ्योरी हुआ। बट उसमें भी आके हार जाना तो ये क्लियरली दिखाता है कि आप कितने कमजोर हो। आप वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पे नहीं गए क्योंकि आपको पता था कि आपके फटने वाली है, तो आप मिड कार्ड में गए, और मिड कार्ड में भी आप हार के आए हो। तो हाँ, वहां पर बैड चॉइस कह सकते हैं कि थ्योरी के साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरे को तो लगता है कि थ्योरी को अब अपना फेस दिखाना ही नहीं चाहिए 2 साल तक, अदरवाइज लोग उनको याद आ जाएगी वो चीज, और फिर खामखा वो भूल भी नहीं पाएंगे, और थ्योरी का ऊपर उठना मुश्किल हो जाएगा। अगर थ्योरी को दोबारा से ऊपर उठना है देन उनको प्लास्टिक सर्जरी ही करवानी पड़ेगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। निखिल राठौर ने लिखा कि आई थिंक इवन बिगर थिंग्स आर कमिंग फॉर थ्योरी, डोंट लूज होप। वेल ये तो मतलब दिल को सहलाने वाली बात हो गई। कल मैंने भी ये कह दिया था कि अब देखो, होप को सहलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने तो बोल दिया कि अरे प्लॉट ट्विस्ट, क्या पता मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस में कुछ हो ही ना, और उसके बिना, उस कॉन्ट्रैक्ट के बिना ही थ्योरी को मैच मिल गया, वही बड़ी बात है। तो ऐसे अपने आप को बहलाने के लिए तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट आई रियली डाउट कि थ्योरी के लिए कोई भी बड़े प्लान्स है, और अगर है देन आई एम डेफिनेटली ऑल फॉर इट। मतलब मैं तो चाहूंगा ट्रिपल एच का वो चीज़ देखना कि अगर वो किसी सुपरस्टार को बिल्कुल नीचे तक ले जा सकते हैं तो फिर वहां से कैसे उठाने वाले, वो जर्नी बिल्कुल देखने वाली होगी। कॉमिक्स ऑडियो ने लिखा है कि थैंक यू सो मच चेतन, आई स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली आफ्टर आई चेंज माई अलार्म टोन टू सिंगिंग रे मिस्टीरियस थीम सॉन्ग। यू नो व्हाट आई थिंक कि रोमन रेंज का थीम सॉन्ग मैंने 5 बार गाया और वो फिर भी ठीक था। रे मिस्टीरियो वाला तो बहुत ही ज्यादा बकवास था यार, क्या भाई। ये वाली पनिशमेंट हार के मेरे को ऐसा था कि नहीं, ज्यादा कुछ बुरा थोड़ी हुआ है, बट जब वीडियो डल गए, जब खुद सुना मैंने कहा नहीं भाई, बहुत बुरा तो हुआ है। सर प्रज्वल ने लिखा कि चेतन 0.5 स्टार टू रॉ, ले फादर ऑफ टोनी लाफिंग एट द कॉर्नर। पहले मेरे को समझ नहीं आया कि फादर ऑफ टोनी क्या है, शाहिद खान क्या करेगा, बट देन यू रियलाइज कि आप रिलेशनशिप का शायद जो फैमिली ट्री थी वो आप भूल चुके हो। टोनी खान के फादर यानी कि डेव मेल्जर। ब्रो डेव मेल्जर हंस रहा है मेरी स्टार रेटिंग्स पर। जस्ट इमेजिन कि उसने मेरे से ज़्यादा रेटिंग दे दी। तो खैर उसका कोई पर्सनल उधर लगा नहीं है ना, मेरा तो पर्सनल रिलेशनशिप वहाँ पर रियून हुआ है। थ्योरी, वो बेचारा थ्योरी के साथ जो हुआ, मैं तो 0.5 ही देना बनता था। 0.5 भी मैंने से वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए दिए, लाइक सेथ रॉलिंस की परफॉर्मेंस की वजह से, स्पेशली जिस तरीके से वो निकला था ना बच के, मेरे को वो बहुत अच्छा लगा था। देन आस्का वाला सेगमेंट, देन मिया यिम का भी चलो रिटर्न थोड़ा तो ठीक ही था। लेविस ने लिखा है कि ऑस्टिन इज गोइंग टू गेट बैक हिज MITB ब्रीफ केस बिकॉज इट वॉज एन ओपन चैलेंज।
भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, वो नहीं लूज होता अगर वो एज ओपन चैलेंजर की तरह आते। ओपन चैलेंजर था बॉबी लैशली जिसने अपना काम किया, बट देन थ्योरी ने अपना काम कैश इन करके किया। उन्होंने वैसे मैच नहीं लिया ओपन चैलेंजर के तौर पे, उन्होंने कैश इन करके किया। उन्होंने रेफरी को भी कहा कि मैं कैश इन कर रहा हूँ, तो उस केस में उनका जो ब्रीफ केस है वो जा चुका है। आई नो बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए मानने के लिए, बट ये है फैक्ट, अब क्या कर सकते हैं, वी हैव टू फेस द डेमंस। अविनाश ने लिखा कि थ्योरी को देख के दिल टूट गया। अरे भाई ये तो पता है शायरी की लाइन लग रही है, और जिस तरीके की सैडनेस हमने फील करी है मेरे को लगता है कि इसको कंप्लीट करना चाहिए। थ्योरी को देख के दिल टूट गया, थ्योरी को देख के दिल टूट गया, हराया तो सेथ रॉलिंस ने था, सारा गुस्सा ट्रिपल एच पे फूट गया। वाह 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 वाह, पता नहीं वाह वाह के लायक था भी या नहीं, बट कर दो यार, अपनी तो शायरी है। सुबह घोष ने लिखा है कि वन सिचुएशन टू हैव अ थ्योरी केम बैक इन हिज मोमेंटम बीट जॉन सीना एट रेसलमेनिया। ओह जॉन सीना मंदिर का घंटा है क्या कि कोई भी आके बजा के चला जाएगा। एंड यू नो व्हाट, आई थिंक इंटरनेट के एरा में यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप पहले करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और मे बी थ्योरी वहां से बड़ा स्टार बन के निकलता। अब क्या होगा, पीपल लाइक टू गो बैक टू द पॉइंट जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। वो बार बार जॉन सीना की पुरानी क्लिप्स चला देंगे जैसे वो लॉस होगी, और फिर अरे यार जॉन सीना द गोट को कैसे हरा दिया। यू नो बट जॉन सीना जब गोट का काम कर रहा था ना 2017-18 तक, 2016-17 तक, जब तक गोट का काम किया था किसी ने गोट नहीं बोला था। एंड उसके बाद अचानक से लोग गोट बोलने लग गए थे, और जैसे ही वो बोलने लग जाते देन आप कुछ नहीं कर सकते जॉन सीना के साथ। आप उनको प्रॉपर मैच में नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर आप कुछ भी इधर उधर हो गया तो इंटरनेट की ऑडियंस आ जाएगी। तो मेरे को वही लगता है कि लॉस वो भी थ्योरी से, आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल है इंटरनेट के एरा में। अगर हो गई तो बहुत बढ़िया बात है, बट मेरे को लगता है कि उसमें भी थ्योरी को ये लोग कैंसिल ही कर देंगे। भाई बड़ी टॉक्सिक हमारी ऑडियंस हो चुकी है आजकल की, क्या करें। जी म्यूजिक स्टूडियो ने लिखा है कि वॉर गेम में ट्रिपल थ्रेट या फेटल 4-वे होगा फॉर यूएस टाइटल। यू नो व्हाट, आई रियली वांट टू हैव फेटल 4-वे बिटवीन सेथ रॉलिंस, बॉबी लैशली, मुस्ताफा अली एंड ऑस्टिन थ्योरी। ऑफ कोर्स वेरी प्रेडिक्टेबल नेम्स, बट एट द सेम टाइम अगर थ्योरी ने ब्रीफकेस गवाया है फॉर दिस चैंपियनशिप, देन एटलीस्ट उनको इस चैंपियनशिप के लिए कहीं ना कहीं से मौका तो मिलना चाहिए। एंड कम ऑन, आई रियली मिस्ड दोस फेटल 4-वे ट्रिपल थ्रेट राइवलरीज। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर तो बहुत सामने रखा हुआ है आपके थाली में खाना, तो खाओ, एंजॉय करो। रोलेक्स ने काफी सारे लोगन पॉल के मैचेस लिखे हैं, एंड इसमें से मैं किस किस के लिए इंटरेस्टेड हूँ, चलो मैं उस पर यस बोलता जाऊंगा। लोगन पॉल वर्सेस ब्रॉक लेसनर, एब्सोल्युटली यस। लोगन पॉल वर्सेस सेथ रॉलिंस, यस। लोगन पॉल वर्सेस कोडी रोड्स, यस। लोगन पॉल वर्सेस सीएम पंक, यस डेफिनेटली। लैरियट वर्सेस लैरियट देखने में मजा आएगा। लोगन पॉल वर्सेस एमजेएफ, ओ ब्रो एमजेएफ तो किल कर देगा, ये तो डेफिनेटली देखना है। लोगन पॉल वर्सेस एजे स्टाइल्स, यस। लोगन पॉल वर्सेस मैकिंटायर, ठीक है। लोगन पॉल वर्सेस टायलर बेट, नॉट दैट एक्साइटेड। लोगन पॉल वर्सेस आइलर ड्रैगनू, ये भी ठीक है। लोगन पॉल वर्सेस नेथन फ्रेजर, नॉट नाउ। लोगन पॉल वर्सेस रिकोशे, डेफिनेटली नॉट नाउ। लोगन पॉल वर्सेस कार्मेलो हैरिस, दैट कुड बी इंटरेस्टिंग अगर लोगन पॉल एनएक्सटी में जाते तो कार्मेलो हैरिस शुड बी हिज फर्स्ट ओपोनेंट। लोगन पॉल वर्सेस एडम कोल, ना, नॉट इंटरेस्टेड। तो ये तो मेरी तरफ से था, आप डेफिनेटली अपनी तरफ से बता सकते हो। एंड फाइनली अवैस मुस्तक ने लिखा है कि ग्रेट खली रिटर्न एंड अटैक ब्राउन स्ट्रोमन, नेक्स्ट स्ट्रोमन मैच ब्राउन स्ट्रोमन वर्सेस ग्रेट खली। भाई ये होगा मैच। ग्रेट खली भाई ब्रो, पता है क्या, ब्राउन स्ट्रोमन जिस तरीके की फिजिक में है ना, ग्रेट खली को तो मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कुचल के रख देगा भाई साहब। ब्राउन स्ट्रोमन क्या करे, ब्राउन स्ट्रोमन इस पोजीशन पे है कि अपनी एंगर तो उनके पास है ही है, साथ ही साथ इंटरनेट की वजह से जो एंगर और इकट्ठा हो चुकी है, अगला अपोनेंट जो भी होगा ब्राउन स्ट्रोमन उसको क्रश करके रख देगा। वो तब होगा जब बैक स्टेज में सब ठीक होगा, क्योंकि ब्राउन स्ट्रोमन की इन हरकतों की वजह से अगर बैक स्टेज में ब्राउन स्ट्रोमन के रिश्ते खराब भी हो गए तो सरप्राइज मत होना। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली हु डोंट वांट टू सी ग्रेट खली बैक इन डब्ल्यूडब्ल्यूई, बट कमेंट्स में डेफिनेटली मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इफ थ्योरी एक्चुअली बीट्स जॉन सीना एट रेसलमेनिया, हाउ आर यू गोइंग टू टेक दैट? कमेंट्स में लिखो। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।